नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा है आपको आनंद आएगा। ये क्योंकि फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है तो मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी बात समझ आ सके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों में से और आदि शंकराचार्य का वेदांत, इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं। आज की चर्चा इसी विषय पे केंद्रित है। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये मेरे लिए एक मदद होगी। थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स का जन्म तो 1920 ईस्वी में हो गया था, जब कुछ वैज्ञानिकों ने क्वांटम पार्टिकल के बिहेवियर को स्टडी करना शुरू कर दिया था, जो अभी तक के अणु व परमाणु से बिल्कुल भिन्न बिहेव करते थे। ईयर 2022 में तो इस फील्ड ने तहलका ही मचा दिया, जब पश्चिम के 3 वैज्ञानिकों को क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों को सही मान्यता दिलाने में इन्हीं वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। आज उन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे और यह भी जानेंगे कि इनकी आदि शंकराचार्य द्वारा रचित अद्वैत वेदांता व सनातन धर्म से क्या समानताएं हैं। दोस्तों, वो 2 फंडामेंटल सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है, ये संसार रियल नहीं है बल्कि इमेजिनरी है। दूसरा है, ये संसार हमारे ऑब्जर्व करने पर ही एग्जिस्टेंस में आता है, ऑब्जर्व ना करने पे नहीं आता। यानी कि कॉन्शियसनेस ब्रिंग द वर्ल्ड इनटू एग्जिस्टेंस। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स व आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत सूक्ष्म रूप में एक दूसरे से समानता रखते हैं। They overlap at the deep fundamental level. In year 2022, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि साइंटिफिकली संसार रियल नहीं है, हमारे ऑब्जर्व करने पर संसार एग्जिस्टेंस में आता है। बिना ऑब्जर्वेशन के संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। इस सिद्धांत को क्वांटम वैज्ञानिकों ने फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द्वारा सिद्ध कर दिया था। यह सिद्धांत आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के बिल्कुल ही समानता रखता है, उसके अनुरूप है। वेदांत के अनुसार संसार रियल यानी सत्य नहीं है, बल्कि एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, एक माया है। सिर्फ हमारी चेतना ही रियल है। चेतना मतलब हमारी कॉन्शियसनेस, उसके द्वारा ही हमें सारा संसार दिखाई देता है। वेदांत के अनुसार विश्व की रचना व रचयिता एक ही है, यानी कि घड़ा भी वही है और उसे बनाने वाला कुम्हार भी वही है। ये आदि शंकराचार्य की बहुत गहन फिलॉसफी है। कॉन्शियस ऑब्जर्वर यानी चेतना को वेदांत ने ब्राह्मण कहा गया है। वेदांत की इस थ्योरी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वेदांत के अनुसार संसार एक सपना है, एक ड्रीम है, और कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना यानी कि ब्राह्मण एक ड्रीमर है जो ड्रीम देखता है। आपका और आपके ड्रीम का संबंध वही है जो संसार व ब्राह्मण का होता है। यानी कि संसार सारा ड्रीम यानी कि सारा ड्रीम आप ही क्रिएट करते हैं, आप ही देखते भी हैं और आप ही समाप्त भी कर देते हैं जब जाग जाते हैं। तो जो भी आप ड्रीम में देखते हैं, जागने पर उसका कोई असर नहीं रहता। आप जो भी ड्रीम में देखते हैं उसमें कुछ भी रियल व सत्य नहीं होता। सिर्फ इतना ही सत्य है कि आप उस ड्रीम के विटनेस हैं या आप ड्रीमर हैं। ड्रीम तभी तक सत्य है जब तक आप उसे नींद में देख रहे हैं। नींद खत्म तो ड्रीम खत्म। वेदांत की थ्योरी भी यही कहती है कि सारा संसार इमेजिनरी है। ब्राह्मण के ऑब्जर्व करने से यानी कि कॉन्शियसनेस द्वारा ही संसार एग्जिस्ट करता है।
मतलब एवरीथिंग इज बॉर्न इन ब्राह्मण, एग्जिस्ट इन ब्राह्मण एंड रिजॉल्व इन ब्राह्मण। ब्राह्मण को वेदांत में साक्षी चेतना व कॉन्शियस ऑब्जर्वर भी कहा गया है। एक दूसरी बड़ी समानता क्वांटम फिजिक्स व वेदांता में इस प्रकार है। क्वांटम फिजिक्स के सुपरपोजिशन सिद्धांत के अनुसार किसी भी पार्टिकल की रियल एग्जिस्टेंस तब होती है जब उसे ऑब्जर्व किया जाए, यानी बिना ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट के संसार में कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता। और मित्रों, वेदांत के अनुसार भी संसार तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब ब्राह्मण यानी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस उसे ऑब्जर्व करता है। बिना ऑब्जर्वेशन के संसार की एग्जिस्टेंस ही नहीं होती। इन समरी हम कह सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार नंबर 1, ये संसार अनरियल है। वेदांत के अनुसार ये संसार इल्यूजन है, भ्रम है, यानी सिर्फ माया है। दूसरा पॉइंट है, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ऑब्जर्व करने पर ही संसार एग्जिस्टेंस में आता है। वेदांत के अनुसार कॉन्शियसनेस यानी चेतना के द्वारा ही संसार की रचना होती है। बिना साक्षी चेतना के संसार एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस तरह से ऊपर लिखे गए सारे वाक्य में हमने कोशिश किया है कि वेदांत को क्वांटम फिजिक्स से किस तरह से जोड़ा जा सकता है। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय फॉर नाउ।